आज हम आपको कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज पढ़ाने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन इसके ऊपर बनते हैं, चाहे बोर्ड हो, चाहे जेई हो, चाहे नीट हो। सब कंपटीशनों में इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। तो आपको मालूम है कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है विच स्कैम ट्रिक्स, और ये फंडामेंटल क्लासेस जेई और नीट के लिए, फंडामेंटल इंस्टीट्यूट 11th-12th के लिए। ये हमारी आगरा में कमला नगर मेन मार्केट के पास ये स्थित है। ये इसलिए बता रहे हैं सिर्फ कि जो बच्चे लोकल हैं, आगरा में रहते हैं और उसके आसपास फिरोजाबाद, टूडला, मतलब जो आ सकती हैं आगरा के अंदर, वो ऑफलाइन क्लास भी दे सकती हैं, है ना। देखिए, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम ग्रेप शुगर भी कहते हैं, और इसका तीसरा नाम है डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज क्यों? ये लाइट को क्या करता है? रोटेट द plane polarized light towards right। तो ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, लाइट को राइट की तरफ घुमा देता है, इसलिए इसको डेक्सट्रोज भी कहते हैं। ये कई बार पेपर में पूछा है। अब ये हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज, हाँ? तो ग्लूकोज बनाने के दो तरीके हैं। तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कौन से दो तरीके? तो पहला तो ये है कि आप सुक्रोज ली और इसका हाइड्रोलिसिस करवा। ये आपने पढ़ा है हमारे लेक्चर में, डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल। यहाँ 4% HCl की प्रेजेंस, तो क्या बनता है? ग्लूकोज प्लस फ्रूक्टोज। दोनों का फार्मूला सेम है, लेकिन ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट में घुमाता है, ये लेफ्ट में घुमाता है, लेवो रोटेटरी। तो एक प्रिपरेशन तो साफ ये हो गई कि आप सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस से कैसे बनाते हैं ग्लूकोज। दूसरा है फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च से कैसे बनाएं, वो भी हम आपको पॉलीसैकेराइड में बता चुके। ये है स्टार्च का फार्मूला। इसकी मैंने हाइड्रोलिसिस करवा दी और यहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड ली। तो क्या बनता था यार? एन मॉलिक्यूल ग्लूकोज। तभी तो आप इसको पॉलीसैकेराइड कहते थे, स्टार्च। तो ये दो प्रिपरेशन है ग्लूकोज बनाने। अब आता है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ध्यान दो, कि मोनोसैकेराइड दो टाइप के होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पर, शुगर एंड नॉन शुगर। शुगर वो होते हैं जिनकी हाइड्रोलिसिस नहीं होती, है ना। और उसमें आपने पढ़ा भी था कि भाई शुगर के अंदर ये स्वीट इन टेस्ट होती हैं, है ना। स्वीट इन टेस्ट है, क्रिस्टलाइन है, पानी में सोलुबल है। तो ये सब प्रॉपर्टी ग्लूकोज की। पहला सोलुबल इन वाटर, दूसरा स्वीट इन टेस्ट, तीसरा क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और एक अभी हमने बता दिया कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है और डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये की काम कीमती चीज आपके लिए काम की पूछी जाती है, और ये फिनोमेनन और शो करता है। आल्सो शो द फिनोमेनन ऑफ म्यूटा रोटेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। म्यूटा रोटेशन का मतलब होता है कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है, जो लाइट रोटेट करती है ना, प्लेन पोलराइज लाइट को, वो उसका एंगल चेंज हो जाए। स्पेसिफिक रोटेशन मतलब एंगल चेंज हो जाए विदाउट चेंज द एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसको बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। चेंज द स्पेसिफिक रोटेशन विदाउट चेंजेस द एनी फिजिकल प्रॉपर्टी, उसे कहते हैं म्यूटा रोटेशन।
तो ये ध्यान रख लो, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है, म्यूटर रोटेशन का फिनोमेनन भी शो करता है। इसको लिख लो। अब हम स्टार्ट कराने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। हो रहा है क्लियर यहां तक? केमिकल प्रॉपर्टी में ग्लूकोज की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। पहली केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो है रिडक्शन। इसमें क्या है, ये आपके पास ग्लूकोज, इसका आपने रिडक्शन करवा दिया। बस आपको रिड्यूसिंग एजेंट ध्यान रखना है, सोडियम अमलगम, ये मत भूल जाना गलती से। और इसको कर दो बंद। बताओ एल्डिहाइड के रिडक्शन पे क्या बनता है याद? एल्कोहल, एच एच लग जाता है, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। एल्डिहाइड का चैप्टर जिसको आता है उसके लिए ग्लूकोज मजा आता है। एल्डिहाइड वाला चैप्टर ढंग से पढ़ लो, क्योंकि रिएक्शन ज्यादातर इधर से ही होगी। तो इसका रिडक्शन होगा, एच एच लग जाएगा। बस इनके नाम याद रखने हैं। इसका नाम क्या होता है? सॉर्बिटॉल, नाम याद रखना। दूसरा है ऑक्सीडेशन। अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन करा दूं, पहला कौन सा ले रहा हूं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे टॉलेंस रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, ये बड़े कीमती रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर, ये हल्के वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। इनके संग क्या होता है, तो हम बार बार लिखने की बजाय इसी में लिख देता हूं, तो आपको आसान लगे। ये ग्लूकोज है, इसका ऑक्सीडेशन मैंने करवा दिया टॉलेंस रीजेंट। क्या होगा याद करें? एल्डिहाइड में पढ़ा था, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इसका होल सिल्वर में रख देंगे। तो ये जो बनता है हमारे पास, इसका नाम ग्लूकोनिक एसिड, ग्लूकोनिक एसिड। और संग में क्या मिल रहा है? सिल्वर मिनरल। तो ये ग्लूकोज का टेस्ट भी है कि ग्लूकोज टॉलेंस रीजेंट के संग सिल्वर मिनरल देगा। अब इसी का रिएक्शन मान लो मैंने फेलिंग सॉल्यूशन पे करा दिया, फेलिंग सॉल्यूशन, तो सेम चीज बन जाएगी। भाई वो ले ले भाई, और संग में क्या बनेगा? रेड पिंक। रिएक्शन सेम है, कुछ नहीं कलाकारी है इसके। भाई इसमें भी वो ले लेता है, ये बन गया। इस वाले में भी, फेलिंग में भी वो ले लेता है, ये बन गया। बस बाई प्रोडक्ट ध्यान रखो, फेलिंग के संग रेड, और टॉलेंस रीजेंट के संग क्या होता है? ये ब्रोमीन वाटर लोगे तो सीधे ऑक्सीडेशन हो जाएगा, बस यही बन जाएगा, कोई बाई प्रोडक्ट। तो ये हम जो पढ़ रहे थे ये था माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। मान लो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग हो जाए तो क्या होगा? तो सेकंड है विद स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कंसंट्रेटेड HNO, ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। आपने क्या करा? ये ले लिया ग्लूकोज, और इसका ऑक्सीडेशन करा दिया। एजेंट कौन सा लिया है? स्ट्रॉन्ग वाला। तो ये क्या करता है? इसको भी ऑक्सीडाइज कर देता है, इसको भी कर देता है, दोनों टर्मिनल वाले किनारे किनारे। एल्डिहाइड का अगर स्ट्रॉन्ग कराओ क्या बनता है? एसिड। इसका कराओ एल्कोहल का स्ट्रॉन्गली, तो एसिड। तो ये बनता है, इसका नाम सैकेरिक एसिड। तो अगर हम लिख के याद करें तो कोई परेशानी नहीं है। इसका नाम सैकेरिक एसिड होता है, बस नाम याद रखना। हो रहा है क्लियर? तो ये था स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइज। अगर मान लो आपने इसका रिएक्शन करवा दिया हाइड्रोसाइनिक एसिड, तो ये सब आसान है। क्यों? एल्डिहाइड वाले रिएक्शन है। जैसे ये देखो, आपने ग्लूकोज को ऐसे ले,
और आपने इसका हाइड्रोसाइनिक एसिड पे रिएक्शन कराया, तो इसको हाथ से ढक लो। अब बताओ एल्डिहाइड के संग HCN क्या करता था याद करो, एक बॉन्ड हटता है, 2 वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो साइनोहाइड्रिन बन जाता है। तो वही रिएक्शन हो गया। मतलब इसको ध्यान रख लो, ये तो एज इट इज, उसका नाम हो जाएगा ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। बिल्कुल एल्डिहाइड वाली रिएक्शन है, लिख लो इनके, इसके बाद बताते हैं।